Now cut across live to West Bengal, where we have seen how protesters were thrashed, lathi charge, water cannon and tear gassed earlier today. Now this was after a protest to Nabanna, the state secretariat, was organized by the BJP. And in fact, we have Mr. Dilip Ghosh joining us. Mr. Dilip Ghosh, we had seen mountains of cash tumbling out, heaps of gold dug up. All of this was the issue of graft that the BJP is trying to raise under the Mamata regime. What we saw today, however, was that protest, and even from yesterday we had seen कि इन्होंने कैसे आपके कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की और साथ ही साथ आज लाठी चार्ज के, टीयर गैस के, तरह तरह के इस तरह के विजुअल्स आते दिखे हैं। तो क्या जस्टिफिकेशन है इस तरह के एक्शन का राज्य पुलिस का? देखिए, सरकार बैकफुट पर है। ममता बनर्जी अपने एक क्लीन इमेज बनाई थी। यहाँ उनकी बड़ी बड़ी कटआउट लगती थी और सतता और प्रतीक, मतलब इमेज ऑफ ट्रूथ। आज वो कोई नहीं लगाता, क्योंकि उनके आजू बाजू के जितने लोग हैं 100 करोड़ से ऊपर मालिक हो गए और नोटों का गठरी आप देख रहे हैं। नए नए फ्लैट्स खरीदा जा रहा है नोट रखने के लिए। और उनके जो एसएससी के चेयरमैन थे, अभी उनको रिजाइन कर दिया। उनका कहना है कम से कम 38,000 लोगों से 15 से 25 लाख रुपया लिया गया टीचर का नौकरी देने के लिए। उसमें 18,000 को नौकरी दिया गया है, बाकी को नहीं मिला है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कितनी पैसा की हेराफेरी हुई है। और अभी कोल स्कैम, गाय तस्करी से लेकर बालू पत्थर, अभी तो और नया आ गया है साइबर क्राइम का और दूसरा चीज, जिसमें भी करोड़ों का नोट, उसमें 76 करोड़ का भी घोटाला हो सकता है। तो हजारों करोड़ का ऑलरेडी हाथ में आ गया है और प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ किसी को मालूम नहीं। उनके नेता पंचायत मेंबर से पार्लियामेंट मेंबर तक सब लोग भ्रष्ट हैं। ये जो इसके चलते भारतीय जनता पार्टी एक विपक्ष जिम्मेदारी दल है। पहली बार पिछले 25-30 साल में इतनी बड़ी संख्या लेके विपक्ष में कोई नहीं बैठा। तो स्वाभाविक लोगों ने हमको जिम्मेदारी दी है, हम इस विषय को उठा करके देश बंगाल के जो 10.5 करोड़ जनता है, उनकी जो इच्छा शक्ति है, उनकी जो कहना है, उसी विषय को उठा रहे हैं। क्योंकि लोग शर्मिंदा है। बंगाल में कभी ऐसा देखा नहीं, कभी किसी राजनेता घर में इतना पैसा, किसी पार्टी 12 साल में इतनी बड़ी भ्रष्ट पार्टी हो गई, कोई कल्पना नहीं किया। और ममता बनर्जी, जिसको जानते गरीब की घर की बेटी है, स्वच्छ है, लोगों ने उन पर भरोसा किया था, उनके अगल बगल के लोग, उनके परिवार के लोग भी इसमें लिप्त मिल रहे हैं। इसलिए हमको लोगों का जो आदेश है उसको लेकर रास्ता में उतरना पड़ेगा, वही है। और डर के हमारे ऊपर इस प्रकार आक्रमण हो रही है। और जो सरकार कह रही है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को काबू लाने के लिए ये प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए थे, आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मैं ये तीसरी जो जुलूस थी उसमें सामने था। पहला जो वाटर कैनन चला मेरे सर पे आया और मेरा चश्मा वश्मा उड़ गया। लेकिन हम लोग 15-20 मीटर दूर थे, वो जो बैरिकेड था, तो हम तो वहां पहुंचे ही नहीं, हाथ ही नहीं लगाया है। तो आपको कैसे पता चल गया हम क्या करने वाले? आप रास्ता को खोद करके ड्रिल से और लोहे का पाइप से बनाए थे परमानेंट, उसमें गैल्वेनाइज किया था। तो आपको इतना डर है कि वो टूट जाएगा, चले जाएंगे हम लोग। असल में वो नहीं है, लोकतंत्र को डरने लगे हैं लोग। लोगों का जो मत है उसको डरने लगे हैं। तो लोकतंत्र से डर के जीत के आप सरकार चला रहे हैं और लोकतंत्र से डरेंगे तो कैसे आप चला सकते हैं सरकार? आपको तो रहने का हक ही नहीं है। लेकिन क्या आपके कार्यकर्ताओं ने गाड़ियों में आग लगाई, वहां पे पत्थरबाजी भी करते दिखे थे, ऐसा आरोप है? आप देखिए, कहीं भी गाड़ी को आग लगाते समय किसी को दिखाई दे रहा है? इतनी 50 कैमरा चारों तरफ था, कहीं दिखाई दे रहा है? पिछले बार लाल बाजार अभियान 3 साल पहले हम लोग किया था, ऐसा ही शांतिपूर्वक अरेस्ट हुआ, सब लाठी काठी जलकमान चला। लेकिन उनको लगा कि बदनाम करने कुछ चाहिए तो पुलिस वाले ही पुराना गाड़ी जला के हमको बदनाम करते हैं। अब भी ऐसे ही हुआ है। देखिए, कोई हमारे कार्यकर्ता गाड़ी नहीं जलाया, मैं जोर से बोल रहा हूं। तो वो जो पुलिस की गाड़ी जलती दिख रही है, वो पुलिस ने खुद आग लगाई, ये आपका आरोप है? उसके बाद गाड़ी जलने लगा। हाँ जी, जो पुलिस की गाड़ी जलते दिख रही है, आपका आरोप है कि खुद पुलिस ने आग लगाई अपनी गाड़ी पे? पुलिस ही लगाया आग अपने गाड़ी में भाजपा को बदनाम करने के लिए। मैं चैलेंज करता हूं, दिखाइए भाजपा के कार्यकर्ता को आगे गाड़ी जलाते हुए। कोई नहीं, लोग शांति से वापस आ रहे थे। मैंने गाड़ी से निकला, 2-3 किलोमीटर लंबा जुलूस था, सियालदह स्टेशन की तरफ लोग जा रहे थे। मैं को बोलते आया कि शांति से घर जाओ। पुलिस वाले सब जगह खड़े थे, तो उसने क्यों नहीं रोका? कोई नहीं देखा। तो ये उनकी पुरानी साजिश है भाजपा को बदनाम करने की। ये विजुअल देखिए दिलीप जी, ये विजुअल अगर आपको स्क्रीन दिख रहा होगा तो ये विजुअल में बीजेपी का झंडा पकड़ के लोग मिट्टी का तेल या किसी तरह की तेल को वहां लगा रहे हैं गाड़ी पे आग। ये विजुअल है और ये पुलिस की गाड़ी है। दोनों तरफ बहुत लोग खड़े हैं, बहुत पुलिस है। ये सब घटना जब हो रही है, क्यों नहीं पुलिस देख रहा है? पीछे झंडा देखिए सर, न्यूज बना रहे थे क्या? पीछे बीजेपी का झंडा भी दिख रहा है सर। आप कह रहे थे कि बीजेपी के कार्यकर्ता है नहीं, अब देखिए विजुअल है, बीजेपी के कार्यकर्ता वही खड़े हैं जब गाड़ी में आग लगाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते आपके कार्यकर्ताओं के इस तरह के एक्शंस भी कैप्चर हुए हैं, जो कि सही नहीं है। मेरे वो जनता जो है वहां देखिए, रास्ते के दोनों तरफ सैकड़ों लोग खड़े हैं, वहां की जनता।
वो बीजेपी के झंडा तो चारों तरफ है। मैं कह रहा हूं हमारे पार्टी के लोग ना तो पुलिस को कभी पत्थरबाजी की, पुलिस स्टेशन में घुस के मार रहे हैं, वहां टीयर गैस चला रहा है, किसने अधिकार दिया उनको? बट ये आपको पुलिस वाले कहां से दिख रहे हैं सर? आपने अभी कहा पुलिस आग लगा रही थी, ये तो किसी भी एंगल से पुलिस नहीं लग रहे हैं, ये तो कार्यकर्ता लग रहा है, जो प्रदर्शनकारी वही लग रहे हैं। वहां तो हजारों लोग जा रहे हैं झंडा लेके, सब पूरी रैली आ रही पीछे से, वापिस जा रहे हैं। तो आप ही के कार्यकर्ता है ना सर? ये साबित करे कि हमारे लोग लगा रहे हैं। जनता बदनाम करने के लिए दिख ही रहा है सर इसमें, आपकी पार्टी का झंडा दिख रहा है इसमें। सुनिए, रैली खत्म हुआ, मैंने भी पीछे से आया, हजारों लोग झंडा लेके वहां स्टेशन जा रहे थे, सियालदह स्टेशन, पूरी रैली जा रही। तो कौन कर रहा है? पुलिस को देखना चाहिए, सैकड़ों पुलिस खड़ा था बगल में, उस समय क्यों नहीं बोले? पुलिस के जलते हुए देख रहे थे। तो सर पुलिस की गाड़ी में आग लगाई जा रही है तो पुलिस को एक्शन लेना चाहिए था, ये पुलिस की फेलियर आप देंगे? बिल्कुल लेना चाहिए। आपके कार्यकर्ता आग लगाएंगे लेकिन वो पुलिस का फेलियर है। बैरिकेड तक रोक सकता है पुलिस, और पुलिस की गाड़ी पड़ी है, कोई पुलिस नहीं है बगल में, क्यों ऐसा होता है? गाड़ी छोड़ के पुलिस चला जाता, ड्राइवर भी नहीं है, तो क्या मतलब है इसका? ओके, ये बताइए सर, और आपके जो कार्यकर्ता हैं तो ये भी बताया जा रहा है कि महिला कार्यकर्ताओं पे भी हाथ उठाया गया है, क्या ये सही है? नहीं, सबको दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं, महिलाएं गिर गई, दूसरे लोग गिर गए हैं, लाठी चला है, और फिर भी लोग शांतिपूर्वक चला। रैली के बाद आधा घंटा मैंने वहां बैठ दिया, वहां था, फिर मैं जब वापिस आ रहा था सारे लोग उल्टा जा रहे थे, मैंने साथ था, मैं शांति से जाने के लिए बोला। हमारे कलकत्ता का 6 बार का काउंसिलर है, डिप्टी मेयर रहे मीना देवी, उनकी सर पर चोट लगी है, और कई कार्यकर्ता का सर पर, हाथ पे चोट लगा है, पांव पे चोट लगा, उनको उठाकर ले जाया जा रहा है, मेरे सामने से हुआ है। मैंने सबको बोल के इनको हॉस्पिटल ले जाओ, ठीक है? पुलिस लाठी चलाया, कैनन चलाया, लेकिन ये मीना देवी जी जो आप फोटो दिखा रहे हैं, ये डिप्टी मेयर थी कलकत्ता की, तो ये जो बैरिकेड तक पहुंचा ही नहीं। ऐसी कौन सी बात हो गई कि आप उस पर वाटर कैनन चलाएंगे, टीयर गैस चलाएंगे, लाठी चलाएंगे और ईंटा चलाएंगे? क्यों इतना डरते हैं लोकतंत्र से? लोकतांत्रिक आंदोलन को रोकने के लिए आपको बस और व्यवस्था नहीं है, पुलिस पर भरोसा नहीं है, हिंसा पर उतर हो जाते हैं। आगे की रणनीति क्या रहेगी दिलीप घोष जी? इस तरह का बड़ा प्रोटेस्ट का तो आपने आयोजन किया, काफी आपके लीडर्स डिटेन हुए, काफी हिंसा देखने को मिली, आगे इसके आगे क्या बीजेपी की रणनीति रहेगी? नहीं, हमारा डिमांड है कि जो टीएमसी पार्टी में जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, आप उसको अलग करिए। आप देखिए 350 करोड़ का प्रॉपर्टी मिला है पार्थो बाबू का, उनको पार्टी से उन्होंने निकाल दिए, लेकिन 550 करोड़ से ज्यादा मिला है जो अनुव्रत मंडल, उसके बारे में चुप है। ममता बनर्जी क्या बोलती है? वीर के जैसा सम्मान देकर उन जेल से निकाल के लाएंगे। अच्छा, 550 करोड़ मिल गया तो वीर हो गया वो, उनको सम्मान देना। 350 करोड़ तो उसको पार्टी से निकाल देना। आपका पुराना साथी, पार्टी का महामंत्री, डिसिप्लिन एक्शन कमेटी के चेयरमैन, मंत्री है 12 साल से, तो ये कौन सा जस्टिस है आपका? अब तो रोज एक एमएलए एमपी और पकड़े जा रहे हैं, उनके घर से पैसा बरामद हो रही है, कितने को निकालेंगे? तो भ्रष्टाचारी लोगों को लेकर आप सरकार चला के न्याय नहीं दे सकते हैं। इसी आंदोलन को, इसी डिमांड को लेकर हम रास्ता में उतरे हैं। बंगाल के लोग जिन्होंने 1.5 साल पहले इनको चुना, आज इनसे हताश निराश है। इस प्रकार सरकार नहीं चल सकती है लोकतांत्रिक पद्धति में, तो इसलिए उनको बोलें कि आप शुद्धि करो और दोषी को सजा दो, वो नहीं देंगे। अभी तक सीआईडी चुप थी, जैसे कि सीबीआई एक्टिव हो गया, वो दूसरे घर में छापा मार के पैसा निकाले। अगर आप जानते थे क्यों नहीं किया? सीआईडी एसआईटी जितनी बार हुई, ये जो लोगों को और कवर करने के लिए किया है, किसी को सजा नहीं दिया। और उनके खुद का ऑफिसर आईपीएस राजीव कुमार भी इसमें लिप्त हैं। उनको बचाने के लिए ममता बनर्जी उनका घर गई, उनको लेकर रास्ता में धरना भी दी थी। तो इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? जी, साथ ही साथ जो हमने तो रिकवरीज तो देखे ही हैं, लेकिन टीएमसी का आरोप यह है कि सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग किया जा रहा है वेस्ट बंगाल में। दुरुपयोग यही तो सदुपयोग है। घर से जाके नोटों का बंडल निकाल के आता, गैर कानूनी ढंग से जो नोट कमाया हुआ है, यही तो काम है उनका। और कौन कर रहा है? कोर्ट मिसयूज कर रहा है। कोर्ट में लोग गए, ये जितनी हो रही है, कोल स्कैम हो, चाहे तो काउ ट्रैफिकिंग हो, या तो एसएससी जो स्कैम हो, उसमें कोर्ट का आदेश 5 आदेश आया सीबीआई इंक्वायरी का, और बीजेपी नहीं किया है, ना तो कोई सरकार किया है। पब्लिक जो इससे प्रताड़ित है, जो इससे वंचित है, प्रभावित है, वो लोग कोर्ट में गए, और कोर्ट का निर्देश से ये सारा हो रहा है। अब कोर्ट को भी अब नहीं मानेंगे, कोर्ट को बोलेंगे मिस यूज कर रही है। तो यूज क्या होता है? यही तो सही में सदुपयोग हो रही है इस एजेंसियों का। हम भी बोल रहे थे क्यों नहीं आप कुछ कर रहे हैं, अब एविडेंस के साथ सब सामने आ रहा है, आगे देखिए क्या होता है।
सर, लेकिन एक आरोप जो टीएमसी और कई ऑपोजिशन पार्टीज लगाती है केंद्र सरकार पे कि और डिसेंट को टॉलरेट नहीं किया जाता। अब वेस्ट बंगाल में क्या दिख रहा है हमें ग्राउंड पे? क्या ये डिसेंट को टॉलरेट किया जा रहा है? क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या विपक्षी दलों को अपनी बात रखने का अधिकार है कि नहीं है? किसने मना किया? पार्लियामेंट में किसने मना किया रखने के लिए? पार्लियामेंट चलने नहीं देते ये लोग, क्यों? रखने के लिए बात ही नहीं है और मारपीट पर उतर आते हैं और सस्पेंड होते हैं, मार्शल के साथ मारपीट करते हैं, दरवाजा तोड़ के इनके एमपी सस्पेंड होकर गांधी मूर्ति के सामने धरना देते हैं, पूरा चलता है जब तक। तो ये मारपीट करने का आपको अधिकार? यहां आप जहां चर्चा का जगह है लोकतंत्र में वहां तो जाइए। विधानसभा यहां बंगाल में चलता ही नहीं है क्योंकि उनके पास कोई कार्रवाई नहीं, कोई बिजनेस नहीं है। अभी चलेगा, देखिए 2 दिन के बाद कुछ नहीं, नाटक होता है। पहले से कोई बिल तैयार नहीं, मैं भी 3 साल विधानसभा में रहा, कोई बिल नहीं रहता है, गपशप मारो तो हंगामा हल्ला होता है। तो हमारे लोग आज संख्या में ज्यादा हैं, राइट, बस कोई उत्तर नहीं है। और दूसरे को, कभी राज्यपाल को, किसी को लोग और आरोपित करते हैं, बिना बिल बना के भेजते हैं राज्यपाल को कि वो स्टैम्प लगा दे। वो जब प्रश्न पूछते हैं इनके पास कोई जवाब नहीं है, वो लटका हुआ रहता है। इस प्रकार इनएफिशिएंट सरकार चल रही है जिनके हाथ में ना तो कोई इशू है, ना तो कोई सामने कोई रोड मैप है। चला रहा है, मैडम बोलती हैं सरकार चलाने में हमारी तो ताकत खत्म हो जाती है। सरकार चलाने के लिए हमारे साथ आई है जुड़ने के लिए तो बहुत बहुत विकास कैसे धन्यवाद होगा? दिलीप घोष जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड शेयरिंग विद अस योर पर्सपेक्टिव।